स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास है और इसमें से कोई भी ट्रेड के हो सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन होता है। जैसा कि सबको मालूम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड में लगती है और सभी जो ट्रेड होते हैं सभी के लिए कॉमन है, यानी सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन आते हैं। जो सीबीटी एग्जाम पेपर होता है वो निमी से सबसे ज्यादा उठाता है, आप लोगों को भी मालूम है। और इस साल निमी ने सिलेबस जारी किया है कि मैं इस साल के पेपर पे क्या क्या चीजें पूछूंगा, पहले ही क्लियर कर दिया है, तो आप लोग उसी आधारित पर क्वेश्चन करिएगा। अब ये जो कल मैं सिलेबस बताया था जिसमें से 12 मॉड्यूल थे, प्रत्येक मॉड्यूल में 15-20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हम जो कराने वाले हैं तो प्रत्येक क्लास में 15 क्वेश्चन कराएंगे और ये क्वेश्चन जो निमी आधारित है, निमी पैटर्न पर आधारित है, वही क्वेश्चन पूरे हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल यदि आप थ्योरी पढ़ने जाओगे तो आपको लेंदी लगेगी और आप छोड़ देते हो पढ़ने के लिए, बोलते हो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कठिन है। आप लोग एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन बहुत सरल है, ताकि आपका जो सीबीटी पेपर हो आप वहां पे पूरा के पूरा कर पाओगे। बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई भी ट्रेड वाले हो सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। और ये जो क्लास है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। यदि आप आईटीआई में भी फर्स्ट ईयर पे हो, फर्स्ट ईयर में यानी कोई भी ट्रेड के हो सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है। सभी ट्रेड के लिए सीबीटी जो पेपर होते हैं एक ही क्वेश्चन आते हैं, यानी एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग को घबराना नहीं कि मैं फिटर को हूं, मैं वेल्डर को हूं, मैं इलेक्ट्रीशियन को हूं, मैं मशीनिस्ट को हूं। सभी के लिए जो सीबीटी पेपर इम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं बहुत सरल आते हैं, बहुत इजी आते हैं और सभी के लिए सेम आते हैं। अभी आज जो क्लास है मेरी ये मॉड्यूल नंबर 1 है और जो नया सिलेबस जारी किया है उसी पर आधारित पूरा क्वेश्चन है। आपको प्रत्येक क्लास में 15 क्वेश्चन मिलते जाएंगे, तो आप लोग धीरे धीरे एम्प्लॉयबिलिटी स्कूल को खत्म कर दीजिए, क्योंकि 3 से 4 महीने आपके पास टाइम है। तो आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्कूल के जो क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिए और बहुत सरल क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन में आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको सारी जो क्लासेस हैं अपडेट जो होती रहती हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप लोग वहां से जुड़े रहिए। अब आते हैं सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन ही देखते हैं कि क्वेश्चन जो नया जारी किया है क्या क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन क्या है, सरल क्वेश्चन क्या है, सारी चीज मैं बता देता हूँ। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें बाय लैंग्वेज है। आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी इन क्वेश्चनों में। अब जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट पढ़ता होगा और थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएगा वो स्टूडेंट इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, विकल्प है, जो एक रोजगार कौशल नहीं है। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए रोजगार कौशल के बारे में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में, कि रोजगार कौशल क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसा दिया है पहला गुड रनर, आपको क्या लगता है एक अच्छा धावक रोजगार कौशल है या नहीं है? आप बताओगे नहीं है। गुड इंटरव्यू स्किल, आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छा साक्षात्कार कौशल। गुड इंटरव्यू स्किल के बारे में बोल रहा है कि एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पास, एक स्टूडेंट के पास ये क्रिया होनी चाहिए या ये स्किल होनी चाहिए, तो आप बता सकते हो कि हाँ ये स्किल होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशनल स्किल, अच्छा संचार कौशल, भाई एक स्टूडेंट के पास अच्छी बोलने की टैलेंट हो, अच्छा वो इंटरव्यू दे सके, किसी के सामने अच्छे से बात कर सके, तो आप बोल सकते हो हाँ ये भी तो सही है। क्विक लर्निंग, जल्दी सीखना, भाई एक स्टूडेंट की ये भी खासियत होती है कोई भी चीज को बहुत फास्ट सीख सके, जल्दी से उसको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों सही हैं। एक स्टूडेंट के पास अच्छा इंटरव्यू स्किल होनी चाहिए, भाई इंटरव्यू देने के लिए टैलेंट होना चाहिए। सेकंड नंबर है गुड कम्युनिकेशनल स्किल, अच्छा संचार कौशल, कम्युनिकेशनल यानी हम किसी से अच्छे से बात कर सकें। क्विक लर्निंग, जल्दी सीखना। ये जो तीनों चीजें हैं तो ये सही है, मगर इसमें से इसका राइट आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौशल नहीं है। क्या है? कौशल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। आप लोग भी कर लीजिएगा, इसका ए नंबर होगा गुड रनर। कोई जरूरत नहीं पढ़ाई लिखाई में एक धावक अच्छा होता है, कोई जरूरत नहीं। एक अच्छा साक्षात्कार कौशल होना चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, जल्दी सीखने वाला होना चाहिए, ऐसा स्टूडेंट ही आगे चल के कहीं ना कहीं सेलेक्ट होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन है एन एम्प्लाई इज सम हु, एक कर्मचारी वह है
एक कर्मचारी या एम्प्लॉय की बात कर रहा है। अब ऑप्शन फर्स्ट नंबर दिया गया है गो टू स्कूल टू स्टडी, जो स्कूल में पढ़ने जाता है। एम्प्लॉय की बात कर रहा है, क्या एम्प्लॉय स्कूल में पढ़ने जाता है? जो स्कूल में पढ़ने जाता है, गलत। डज नॉट वर्क, काम नहीं करता। क्या कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता? सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, ये भी गलत। वर्क फ्रॉम ए सैलरी, वेतन के लिए काम करता है, सही बात बोल रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी मजदूर, कोई भी एक नौकरी करने वाला सैलरी के लिए काम करता है भाई, ताकि उसको पेमेंट मिले, उसका घर द्वार बसे, उसका घर द्वार चले। खेलने जाता है, ये भी गलत। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको बस थोड़ी सी दिमाग लगानी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एक कर्मचारी हुआ है जो वेतन के लिए काम करता है, ना कि स्कूल में पढ़ने जाता है, ना कि काम नहीं करता, ना कि खेलने जाता। भाई ये कोई एम्प्लॉय खेलने थोड़ी जाएगा, कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता भाई, सब करते हैं काम। कोई स्कूल पढ़ने नहीं जाता, पढ़ाने जाता है, पढ़ने नहीं जाता, वेतन के लिए काम करता है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सा सही बैठ रहा है। इसका राइट आंसर सी होने वाला है, वर्क फॉर ए सैलरी। क्या? वर्क फॉर ए सैलरी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यही होगा। क्वेश्चन बहुत सरल है, बस आपको एक बार इनको देखना है। अगला क्वेश्चन जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच आर द टू स्किल नीडेड फॉर गुड कैरियर ग्रोथ। अच्छे कैरियर ग्रोथ के लिए कौन से दो कौशल आवश्यक हैं? भाई हमारे करियर में अच्छा ग्रोथ हो, आप लोग भी जानते हो या चाहते हो कि हमारे करियर में अच्छा ग्रोथ हो, अच्छी उन्नति हो, ऐसा कौन सा दो गुण हो या दो कौशल हो? कौशल यानी गुण या स्किल बोल सकते हो। पहला है सिंगिंग, गायन जिसको बोल सकते हो। दूसरा है डांसिंग यानी नृत्य, डांस करना। तीसरा है ग्रेडिंग यानी बागवानी। ग्रेडिंग क्या इंग्लिश हिंदी आता है, बागवानी। चौथा है टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल। अब यहाँ पे बोल रहा है अच्छे करियर ग्रोथ के लिए आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए। तो आप बता सकते हो कि हमारे पास अच्छा लर्न करने के लिए, अच्छी ग्रोथ करने के लिए टेक्निकल स्किल होनी बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होनी बहुत जरूरी, तभी हम एक अच्छे रोजगार के लिए ग्रोथ कर सकते हैं। भाई डांस करने से कोई रोजगार इतना नहीं मिलता, ग्रेडिंग करने से कोई अच्छा रोजगार नहीं मिलता, गाना गाने से कोई अच्छा रोजगार नहीं मिलता। भाई आपके पास इस टाइम में टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, तभी एक आप ग्रोथ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन दिस वर्क ही हैज। गोपी हमेशा सीखने और अपने काम में सुधार करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके पास प्यार यानी लव, सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र, ग्रोथ ग्रोथ यानी इंप्रूव करना, माइंडसेट मकसद। क्या बोल रहा है? गोपी हमेशा सीखने, अपने काम में सुधार करने के लिए तैयार रहते हैं, उसके पास ग्रोथ होनी चाहिए, यानी ये इसका राइट आंसर सही होगा, सी नंबर ग्रोथ। भाई उसको आगे बढ़ना है तो ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी वो चीज आगे बढ़ेगी। गोपी क्या नाम लिया है? गोपी एक लड़की है। 5 नंबर क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आर। रोजगार कौशल का अर्थ क्या है? भाई जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अर्थ क्या है या रोजगार कौशल का अर्थ क्या है? पहला है स्किल टू गेट ए जॉब, नौकरी पाने के लिए। दूसरा है स्किल टू बी ए गुड एम्प्लॉय, एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए। तीसरा है स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशनल, अच्छे संचार के लिए। चौथा है ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। आप बता सकते हो रोजगार कौशल का अर्थ ये है, स्किल टू बी स्किल टू बी ए गुड एम्प्लॉय, एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए रोजगार कौशल का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। रोजगार कौशल का अर्थ है कि एक अच्छा कर्मचारी, एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए, मतलब स्किल टू बी ए गुड एम्प्लॉय। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वी लर्न स्मूथिंग ऑनलाइन इट इज कॉल्ड। जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे कहते हैं। भाई हम कोई भी चीज ऑनलाइन सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पहला है अनलर्निंग यानी अनसिका, अनलर्निंग यानी अनसिका। दूसरा है टीचिंग यानी शिक्षक।
तीसरा है ई लर्निंग यानी ई सीखना। चौथा है मार्केटिंग यानी विपणन। आपको भी मालूम है आप आजकल सबसे ज्यादा चीजें ई लर्निंग ही सीखते हो मोबाइल के माध्यम से। जैसे आपको खाना घर में खाना बनाते हो, कोई चीज नहीं बनती तो आप सर्च कर लेते हो कि शाही पनीर कैसे बनाए, वो बना के बताता है तो आप उसको सीख लेते हो, उसी तरह आप बना के खा लेते हो। वही चीज है जब कोई भी चीज हम ऑनलाइन सीखते हैं तो उसको बोला जाता है ई लर्निंग। ई लर्निंग मतलब होता है इंटरनेट। ई लर्निंग, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। भाई आजकल सारी चीज ऑनलाइन हो गई, हम कोई भी चीज कंप्यूटर मोबाइल के माध्यम से सीख रहे हैं। यहाँ तक कि जो पढ़ाई करने आए हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो भी मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो कोई भी चीज जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उन चीजों को ई लर्निंग बोला जाता है। कोई भी चीज जब हम ऑनलाइन सीखते हैं उस चीज को हम लोग ई लर्निंग बोलते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो सीखते हैं उसको ई लर्निंग बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा ई लर्निंग। When we learn smoothing online, it is called। जब हम कोई ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसको बोला जाता है ई लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑनलाइन और ऑनलाइन सीखने के फायदे क्या है। ऑनलाइन जब आप लोग सीखते हो क्या फायदा है आप लोग को मालूम होगा। आज 4 साल से आप लोग फोन चला रहे हो, मोबाइल कंप्यूटर चला रहे हो, तो आपको क्या क्या फायदे मिले आप कमेंट करके जरूर बताइए। पहला है when can learn any time and from anywhere। हम किसी भी समय और कहीं भी से सीख सकते हैं। क्या ये राइट आंसर हो सकता है? हाँ हो सकता है। become friend with और क्लासमेट, हमारे साथ दोस्ती करें सहपाठियों। तीसरा है जल्दी घर जाओ, गो होम फास्ट, सीधा लाइब्रेरी पुस्तकालय देखें। आपको पहले पता चल गया कि इसका राइट आंसर कौन होने वाला है? ए नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज ऑनलाइन सीखते हैं तो हमें किसी भी समय कहीं भी खड़े होकर बैठकर लेटे हुए आसानी से सीख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर करेक्ट। क्या होगा? ए नंबर करेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि जब हम ऑनलाइन कोई भी चीज सीखते हैं उसके फायदे यही है, हम रास्ते में चल रहे हैं फिर भी मोबाइल चालू कर लेते हैं, कोई भी चीज देखते रहते हैं, लेटे हैं कोई भी चीज देखते रहते हैं, खाना खा रहे हैं मोबाइल चालू कर लेते हैं, कोई चीज सीख लेते हैं। तो ऑनलाइन के यही फायदा है कि आप कहीं भी कोई भी समय कुछ भी सीख सकते हो, यही इसके फायदे हैं। क्वेश्चन सरल है, यदि आप लोग दिमाग लगाओगे क्वेश्चन कर लोगे, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में की बात कर लेते हैं, व्हिच ऑफ दिस इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल। इनमें से कौन सा रोजगार कौशल का पोर्टल है। अब इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से इनमें से कौन सा रोजगार कौशल का पोर्टल है। पहला है फेसबुक, क्या ये रोजगार देता है फेसबुक? नहीं। दूसरा है भारत कौशल, भारत कौशल यानी इसको बोलते हो आप भारत स्किल। तीसरा है नेटफ्लिक्स। चौथा है हॉट स्टोर, आप देखते हो हॉट स्टोर पे मैच, नेटफ्लिक्स में पिक्चर देखते हो, फेसबुक में किसी की फोटो देखते हो, गाना सुनते हो या अपनी फोटो पोस्ट करते हो। भाई आपको फेसबुक रोजगार नहीं दे रहा है, नेटफ्लिक्स रोजगार नहीं दे रहा, हॉट स्टोर रोजगार नहीं दे रहा। आपको भारत स्किल पोर्टल के माध्यम से कोई काम कर सकते हो, कोई रोजगार कर सकते हो। क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल। इनमें से कौन सा रोजगार कौशल का पोर्टल है? तो आप बता सकते हो भारत स्किल। भारत स्किल एक रोजगार कौशल का पोर्टल है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी बना सकते हो इससे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, राम वर्क एज ए फिटर इन ए कंपनी, he want to upgrade this trade skill and employability skill in this free time what should he do। राम एक कंपनी में फिटर का काम करता है, वह अपने खाली समय में अपने व्यापार कौशल और रोजगार कौशल को उन्नत करना चाहता है। वह क्या करे? आप कहीं भी काम करते हो, फिटर का काम करते हो कोई भी कंपनी में, आपको जब फ्री टाइम मिलता है आप उस टाइम पे क्या करना चाहिए, आपको ये चीज जान जाओ। क्या खेलना कूदना चाहिए यानी प्ले स्पोर्ट? नहीं, प्ले स्पोर्ट नहीं करना चाहिए। वॉच न्यूज, समाचार देखें? गलत। तीसरा है फ्रेंड कोर्सेस, नहीं फाइंड कोर्स ऑनलाइन फॉर ऑफलाइन, पाठ्यक्रम खोजे ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये सही है। नौकरी छोड़ें, ये भी गलत है। हम भाई क्यों नौकरी छोड़ेंगे? हम यही देखेंगे फाइंड कोर्स ऑनलाइन ऑफ ऑनलाइन। भाई हम कोई कोर्स ढूंढेंगे जो ऑनलाइन दिखे ऑफलाइन दिखे, जो हम फ्री टाइम पे उस कोर्स को कर सके। वही चीज है कि राम एक कंपनी में फिटर का काम करता है, वह अपने
खाली समय में अपने व्यापार कौशल और रोजगार कौशल को उन्नत करना चाहता है वो क्या करे? आप बता सकते हो पाठ्यक्रम खोजे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। भाई कोई भी एक आप कोर्स ढूंढ लो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, और उसी को फ्री टाइम पे पढ़ सकते हो। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीना वांट टू इनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग सी नीड आर। जीना ई लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना चाहती है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है। जीना ई लर्निंग के लिए यानी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स के लिए नामांकन यानी रजिस्ट्रेशन करना चाहती है, वो क्या करे? सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए उसके पास? क्या पुस्तक से कर सकती है रजिस्ट्रेशन? नहीं। पेपर पेन से कर सकती है? नहीं। मोबाइल फोन या कंप्यूटर से कर सकती है? इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। ये भी गलत है, नए कपड़े के माध्यम से भी कोई नहीं कर सकता। ठीक, नए कपड़े के माध्यम से भी कोई नहीं कर सकता। ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल है। जीना वांट टू इनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग सी नीड आर। जीना ई लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना चाहती है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आप बता सकते हो? भाई उसके पास एक मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकती है, ई लर्निंग का कोर्स कर सकती है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। In today's time that days skill has become a basic skill requirement in many job। आज के समय में कई कौशल बन गया है, नौकरियों में बुनियादी कौशल की आवश्यकता होती है। नौकरियों में बुनियादी कौशल की आवश्यकता होती है। पहला जैसे कि है अभिनय यानी एक्टिंग करना। दूसरा है डिजिटल करना। तीसरा है चित्रकारी पेंटिंग करना। चौथा है नृत्य। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो, क्वेश्चन भूल गया। लिखा है आज के समय में कई कौशल बन गया है, नौकरी में बुनियादी कौशल की आवश्यकता होती है। आप बता सकते हो नौकरी में बुनियादी कौशल की आवश्यकता डिजिटल होती है। राइट आंसर इज बी नंबर करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, जॉब हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिव्यू द एनवायरमेंट एंड द प्लेनेट। वो काम करने, पर्यावरण और को सुरक्षित करने में मदद करती है। पहला है सॉफ्टवेयर। आपको लगता है कि हमारे इन्वायरमेंट को या पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या सॉफ्टवेयर काम करेगा? बिल्कुल नहीं। हार्डवेयर? बिल्कुल नहीं। हरा? हाँ कर सकती है। ग्रीन? बढ़ाई नहीं कर सकता। जिसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी हमारे पर्यावरण को सुरक्षित ग्रीन यानी हरा भरा पेड़ पौधे कर सकते हैं। आपको इसका राइट आंसर सी नंबर मिला। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है ग्रीन जॉब्स आर इंप्रूवमेंट बिकॉज। ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन जॉब आर इंपॉर्टेंट बिकॉज। ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण है क्यों? पहला है ऑप्शन, दे हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। यह पर्यावरण की रक्षा के मदद करते हैं। सेकंड नंबर है क्वेश्चन ऑप्शन, दे मेक मोर पॉल्यूशन। वे अधिक प्रदूषण करते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन है, इट इज इजी टू डू। करना आसान है। चौथा नंबर है, इट इज फॉर सिटी एम्प्लॉयज। यह शहर के कर्मचारियों के लिए है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। ये सब बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर गलत हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रीन जॉब्स आर इंप्रूवमेंट बिकॉज। ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण क्या है? यानी ग्रीन जॉब्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज। ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह पर्यावरण की रक्षा में मदद करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, गीता है जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, शी ज्वाइंड आर बिकॉज इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर स्किल। गीता ने अभी अभी शिक्षा पूरी की है। उन्होंने अपने अपने कौशल में सुधार के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। पहला है पहला क्या है? नृत्य। दूसरा है
लड़ाई, तीसरा है कम्युनिकेशन संचार, चौथा है कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है, जो गीता है, गीता ने संचार में एडमिशन लेगी तभी उसको फायदा मिलेगा भाई। अभी अभी पढ़ाई की है और कौशल में सुधार के लिए बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, वो होता है कम्युनिकेशनल, यानी कम्युनिकेशन यानी संचार होता है। इसका राइट आंसर भी सी नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर। राम इज प्लानिंग टू स्टार्ट दिस वन बिजनेस, विच ऑप्शन वुड आर सजेस्ट। राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, आप कौन सा विकल्प सुझाएंगे। यानी राम है, राम अपने बिजनेस की ओर जा रहा है, आपसे यदि राम पूछता है कि भैया मैं क्या करूं, आप क्या बताओगे। ऑनलाइन रिटेलर, ऑनलाइन की दुकान खुलवाओगे, खुरादा खुलवाओगे। दूसरा है आइडियो एक्सप्रेस शॉप, आइडियो कैसेट की दुकान खुलवाओगे क्या। फिल्म वीडियो किराए पर लेने के लिए बोलोगे क्या। जीरोक्स शॉप खुलवाओगे क्या। आपको भी पता होनी चाहिए, हमें ना तो फिल्म की वीडियो बनवाना है, ना कैसेट की दुकान खुलवाना है, ना तो जीरोक्स की दुकान खुलवाना है, शॉप खुलवाना है, हमें ऑनलाइन रिटेलर की काम करवाना है भैया। हम बोलेंगे आप आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, आप खुद ऑनलाइन की दुकान खोल सकते हो, ई कियोस्क खोल सकते हो, उसके माध्यम से आप सारे काम कर सकते हो। ये 15 क्वेश्चन आपको यदि समझ में आया हो तो आप जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहतरीन लेकर आऊं। जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन रहेंगे वो मॉड्यूल नंबर सेकंड रहेगा, और हर एक मॉड्यूल में जिस मैंने बताया था कि 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और हर एक मॉड्यूल में आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा, तभी इसका आंसर कर पाओगे सीबीटी एग्जाम पेपर पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।